स्टूडेंट, जैसा कि हमारा और आपका जो कांटेक्ट है वो हमेशा बना रहता था और बना रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या करें, ये कोरोना बीमारी की वजह से हम आप मिल नहीं पा रहे, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमेशा जो है ऑनलाइन के माध्यम से हम और आप और हमारे बच्चे हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। तो बस इतना वेट करिएगा कि कितनी जल्दी वो समय आए कि हम आप सब लोग जैसे स्कूल पहले चलता था सेम वैसे ही चले। तो आइए, जैसा कि अभी इससे पहले भी जितनी वीडियोस आप देख चुके होंगे कि नर्सरी में हिंदी में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, तो आइए उसके आगे की वीडियोस में बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है और आप अपने बच्चों को घर बैठे पढ़ाइए। ओके, तो पहले की जैसे नोटबुक में कॉपीज़ में कराने से पहले मैं ये बता देना चाह रही हूँ कि जो बुक्स पेरेंट्स ले लिए होंगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके बच्चे की जो पढ़ाई है वो लॉस भी नहीं हो रही होगी और टाइम टू टाइम वो चीज़ कराते चल रहे हैं। तो पेरेंट्स प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि वीडियोस को सिर्फ देखिए और देख करके इग्नोर मारिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस चीज़ को कॉपी में कराना है कि टीचर्स कैसे करा रही हैं। बाद में ये चीज़ मत करिएगा कि मैम हमको पता नहीं था ये कैसे कराना था, क्या है, ये सारी चीज़ें हमको नहीं सुनने को मिलनी चाहिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को कॉपी कराते रहिए। तो जैसा कि ये हिंदी की बुक्स है नर्सरी की, तो मैंने इससे पहले बताया नर्सरी में जो हिंदी की बुक्स लगी है ओनली वन बुक है राइटिंग बुक की। राइटिंग बुक जो है वो ओनली वन बुक है, तो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ही इसमें हो रही है। तो राइटिंग में करना क्या है, जैसा कि अभी तक मैंने दिया था ये लाइन कि बच्चे को कैसे लाइन, खड़ी लाइन, बड़ी लाइन, आधा गोला, ये कैसे सीखना है बच्चों को कैसे करना है। तो ये मैंने होमवर्क से दिया था करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं ये छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा, इसको भी मैंने होमवर्क से ही दिया था करने के लिए, पेज नंबर 4 और 5 को। तो पेरेंट्स प्लीज़ टीचर्स के भरोसे मत रहिएगा, इस चीज़ को आप बच्चों को कराते रहिएगा, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे फिर ये बुक्स जो है ऐसे ही रह जाएगी और फिर बच्चे को वो चीज़ ना बच्चा कर पाएगा और ना ही फिर वो दोबारा हो पाएगी। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को कराते रहिए। अब हम आते हैं पेज नंबर 6 और 7। पेज नंबर 6 और 7 में है छोटी ई और बड़ी ई, छोटी सिंदरी बड़ी सी ई। तो ये दोनों पेज को आपको होमवर्क से कराना है और इस चीज़ को आप करा दीजिएगा। अब हम आते हैं नोटबुक में करने की बारी, मतलब कॉपीज़ में जो आपकी कॉपीज़ बच्चों को मिलती है ना क्लास में होमवर्क की, उसमें करने की बारी आ रही है कि इसको कैसे करना है। ये थी राइटिंग बुक की बात। उसके बाद हम आते हैं, जैसा कि मैंने अभी तक कॉपीज़ वर्क में दिया था कि आ से इया, आ से इया तक। ओके, तो मैंने उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया था। जैसे पहले मैंने बताया आ से आहा कैसे किया जाता है, फिर आ से अंगा कैसे किया जाता है, फिर मैंने बताया था तीसरे वीडियोस में कि का, चा, छा, जा, झा, इया, एक सीक्वेंस मैंने बताया था। अब इसी को हम पूरे पार्ट को मिला के बताएंगे कि कैसे किया जाता है पूरा इया तक, आ से इया तक कैसे किया जाता है। तो सो प्लीज़ पेरेंट्स बच्चों को अच्छे से बताइएगा और उनको जो है नहीं आ रहा है कोई बार तो उनको आप हाथ पकड़ा कर मत दिखाइएगा, आप उनको बताइए। आप किसी कॉपीज़ में या उनको जो है आइडिया बताइए कि कैसे ये चीज़ बनता है, क्या है, तो हाथ न पकड़िएगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं, तो चा, छा, जा, झा, इया बताने के बाद अब हम आते हैं पूरे सीक्वेंस पे, मतलब वर्णमाला पे आते हैं आ से लेकर इया तक। तो हम लिखेंगे आ से
देखिए जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋषि ऋषि, ये कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आ से भी 7 हुए 7। तो इसको एक ही बॉक्स में रखिएगा, मतलब एक सीक्वेंस में रखिएगा, ठीक है। यहां स्टार्ट करेंगे छोटा आ, छोटा से अनार, बड़ा आ, बड़ा से आम, आम पसंद है ना सबको। छोटी से इमली, इमली खाने में कैसे आती है? खट्टी खट्टी। बड़ी से ई किसको कहते हैं? क्यों पहले से पढ़ के आ रहे हैं, ई किसको कहते हैं? पता है ना सबको? गन्ने को। गन्ने से क्या निकलता है? जूस निकलता है ना, रस निकलता है ना, मीठा मीठा आता है पीने में। तो बड़ी से ई, और छोटा से उल्लू। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, तो छोटा से उल्लू। और बड़ा से ऊन, बड़ा से ऊन। और ऊन से क्या बनता है? स्वेटर बनता है। और स्वेटर कब पहनते हैं? ठंडी में, जब हमें ठंड लगती है। तो बड़ा से ऊन। और री से ऋषि बाबा, री से ऋषि बाबा। और ऋषि बाबा कहाँ रहते हैं? घर में की तब करते हैं ना, तो कहाँ रहते हैं? जंगल में, है ना, एकांत जगह पर, जहाँ पर सन्नाटा हो, कोई उनको परेशान ना करे। ओके, तो छोटा से अनार, छोटा से अनार, और बड़ा से आम, और छोटी से इमली, बड़ी से ई, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, और री से ऋषि। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया है कि ए से डी, अगर ये बॉक्स यहाँ है तो ए से डी नहीं लिखेंगे आप। ये पेरेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं तो सो प्लीज ये चीज देखिएगा। अगर इसके आगे की बॉक्स यहाँ है, खाली जा रही है, तो उसको खाली रहने दीजिएगा, ए से डी नहीं स्टार्ट करिएगा। क्योंकि आप अगर सीक्वेंस इधर उधर किए तो बच्चे को लिखने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और ये चीज इससे पहले हो रही थी, जो भी चीजें होमवर्क में दी जा रही थी आपको ए से डी यहाँ करा रहे थे। लेकिन हमारे क्लास का कॉपी को आप जब देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आ से डी हमेशा एक लाइन में कराते थे। अब ए से डी हम हमेशा यहाँ स्टार्ट करेंगे। ए से एडी, ए से क्या होता है बेटा? एडी। और एडी कहाँ है? ये तो सबको पता है, मैंने बताया ना क्लास में। ए से एडी, एडी हमेशा कहाँ होती है? हमारे पैरों के पीछे साइड, है ना, जैसे हम चलते हैं तो पैर के पीछे साइड क्या होती है? एडी होती है ना, वो है ए से एडी। और ऐसे क्या होता है? एनल, ऐसे एनल। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं या हमें धूप लगती है तो हम क्या लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं ना। तो चश्मा को इंग्लिश में, चश्मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐसे एनल। उसके बाद ओ से ओखली। मैंने बताया था ना कि ओखली सब क्या है? बताया है ना कि ओ से ओखली सब क्या है? किसी के यहाँ दादी लोग बहुत बड़ी बड़ी सी रखती हैं और किसी के यहाँ छोटे छोटे से, जिसमें क्या कूटते हैं? अदरक हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, मम्मी लोग कूटती है ना, किचन में रखी रहती है, तो छोटी छोटी होती है ना सबके यहाँ। तो आपको वो एग्जाम्पल मैंने वही ओखली बताई है ना, छोटी छोटी वाली। तो ओखली तो बेटा कई होती है, लेकिन मैंने छोटी सी बताई ना कि किचन में सबकी होती है, मम्मा उसमें अदरक लहसुन कूटती हैं, तो ओ से ओखली। और ओ से ओखली में हमेशा एक मात्रा लगती है, बताया ना। और अब आया आ से औरत। आ से औरत में कितनी मात्राएं लगती हैं? 2, है ना। ओ से ओखली में 1 और आ से औरत में 2, मतलब 2। तो आ से औरत। आपकी मम्मी क्या है? आ से औरत, औरत है ना, तो आ से औरत। और अंग से क्या होता है? अंग से अंगूर। अंगूर तो सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है ना, अंगूर सबको पसंद है ना। तो अंग से क्या होता है? अंगूर। और अंग से अंगूर की जो बिंदी होती है वो कहाँ होती है? ऊपर साइड होती है,
फ्लावर लगे होते हैं ना, फूल लगते हैं ना गमले में, तो वो होता है ग से गमला। अब आया आपका घ से घड़ी। घड़ी में क्या करते हैं हम? टाइम देखते हैं ना, समय देखते हैं कि कितने बज गए हैं, तो घ से घड़ी। और जो दीवार में घर पर लगते हैं वो भी होती है घ से घड़ी, जो हम हैंड्स पे लगाते हैं, हाथ पे लगाते हैं, वो भी हमारी क्या है? घ से घड़ी। और अब आया ये अंगा से कुछ नहीं, तो का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी और अंगा से कुछ नहीं। ये हुआ आपका। अब हम जो चा से चम्मच, छा से छाता, जा से जहाज, झा से झंडा और मियां माने कुछ नहीं बताए थे, वो इसी लाइन में इस चीज को मिला देंगे। ये जैसा कि मैंने बताया, चा से चम्मच कैसे बनता है? ये चा से चम्मच, ये हो गया छा से छाता। इस समय बारिश का टाइम है और हम क्या लेकर चलते हैं? छा से छाता। अगर स्कूल खुला होता तो आप क्या लेके आते? छा से छाता लेके आते ना। तो चा से चम्मच, छा से छाता और जा से जहाज, जा से जहाज और झा से झंडा। जैसा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पड़ता है तो कोई झंडा लेके आते ना स्कूल में, तो झा से झंडा और मियां से कुछ नहीं। ओके, तो पेरेंट्स प्लीज ऐसे ही एंजॉय करते हुए बच्चों को पढ़ाइए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ाइए और कराइए बच्चों को। ओके पेरेंट्स।